वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वालुशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। फैन फिक्शन का नाम है पेनफुल लव, ऑथर का नाम है रोज़ S7B, सोर्स है वॉचपैड। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है और मैं ऑथर की परमिशन से इस फैन फिक्शन को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। क्लासेस के दौरान वोविशन को बहुत अजीब सा फील होता है। वोविशन अचानक से बहुत हॉट फील करने लगता है। क्लासेस अटेंड करने के बाद नेओसेंग वोविशन को क्लास से बाहर लेकर आता है और वो एक ट्री के नीचे वोविशन को खड़ा करने में हेल्प करता है। नेओसेंग समझ जाता है कि वोविशन हीट में है। नेओसेंग कहता है, आशियन तुम हीट में हो। वोविशन कहता है, क्या? नेओसेंग वोविशन से पूछता है, क्या तुम्हें अपने हीट साइकिल के बारे में कुछ भी नहीं पता? वोविशन कहता है, ये मेरा पहला हीट है। नेओसेंग ये जानने के बाद कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें घर ले जाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। वोविशन हैवी ब्रेथ लेते हुए कहता है, हाँ प्लीज़ फास्ट, मुझे घर जाना है। नेओसेंग वोविशन को घर में लेकर आता है और लैंसेचन को वोविशन के हीट के बारे में इन्फॉर्म करता है। जब लैंसेचन को वोविशन के हीट के बारे में पता चलता है तो वो लैनोंगजी से कहता है, वांगजी वोविशन अपने फर्स्ट हीट में आ चुका है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ये उसकी फर्स्ट हीट है। लैनोंगजी कहता है, ब्रदर हम उसे मेडिसिन दे सकते हैं, मैं भी उसके साथ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए रेडी नहीं हूँ। लैंसेचन कहता है, वांगजी तुम समझ नहीं रहे हो, ये उसकी फर्स्ट हीट है। लैनोंगजी कहता है, ब्रदर प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर लैनोंगजी एक बीटा लैंडिसैपल को बुलाता है और कहता है, ये मेडिसिन वोविशन को दे दो। लैंडिसैपल वो करते हुए कहता है, ठीक है सेकंड यंग मास्टर लैन, और वो लैंडिसैपल वहाँ से चला जाता है। वोविशन जो कि अपने रूम में होता है, वो अपने रूम में बैठा होता है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इतने में ही लैंडिसैपल दरवाजे पे नॉक करता है। वोविशन दरवाज़ा खोलता है। वो लैंडिसैपल वोविशन को मेडिसिन देते हुए कहता है, हांगुंजुन ने ये मेडिसिन मुझे आपको देने के लिए कहा है। ये सुनते ही वोविशन गुस्सा हो जाता है और वोविशन उस लैंडिसैपल से मेडिसिन ले लेता है। वो लैंडिसैपल वोविशन को इतने गुस्से में देखकर डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वोविशन दरवाज़ा बंद करता है और वो अपने मन में सोचता है, वो मेरे फर्स्ट हीट में भी मेरी हेल्प नहीं करना चाहता, उसने मुझे मेडिसिन दी। लैनोंगजी तुम बहुत ज़्यादा ही क्रूर हो, तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वोविशन ज़ोर से रोने लगता है। उसका दिल टूट चुका था, वो हार्ट ब्रोकन था क्योंकि उसका खुद का ही हस्बैंड पहले उसे वेडिंग नाइट वाले दिन अकेला छोड़ देता है और अब वो फर्स्ट हीट में भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता, बल्कि वो एक डिसेबल के हाथों से मेडिसिन भिजवाता है, जबकि लैनोंगजी को अपने हस्बैंड की हेल्प करनी चाहिए थी, ना कि इस तरह उसे फर्स्ट हिट में अकेला छोड़ देना चाहिए था। वोविशन का हस्बैंड वोविशन पर कोई भी अटेंशन नहीं देता। वोविशन उस मेडिसिन को खा लेता है और फिर वो सो जाता है, पर पूरी रात वोविशन की बॉडी में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। मेडिसिन के खाने से दर्द तो कम हो गया था, लेकिन वो मेडिसिन वोविशन की नीड को कम नहीं कर सकता था। वोविशन एक ओमेगा है और अब वो अपने फर्स्ट हिट में है। उसे अपने अल्फ़ा हस्बैंड की ज़रूरत थी, जो कि उसके पास नहीं था। एक हफ्ते बाद लैनोंगजी और वोविशन दोनों फिर से केई टाउन जाते हैं। वोविशन लैनोंगजी के साथ बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करता था और कहीं ना कहीं लैनोंगजी को भी वोविशन का साथ अच्छा लग रहा था।
लैलोंगची अपना मनी वोविशान पर स्पेंड करता है। हालांकि वोविशान लैलोंगची को बहुत बार ऐसा करने से मना करता है, पर लैलोंगची वोविशान की कोई भी बात नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद वोविशान और लैलोंगची एक कपल को लड़ते हुए देखते हैं और मेल अल्फा हस्बैंड अपने स्वीट इनोसेंट ओमेगा को रिजेक्ट कर देता है। ये सब कुछ देखने के बाद वोविशान को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे उसके अल्फा हस्बैंड ने उससे भी रिजेक्ट कर दिया था। वोविशान अचानक से वहाँ से चला जाता है। वोविशान अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था और उसे अपने हस्बैंड पे गुस्सा आता है। लैलोंगची भी वोविशान को फॉलो करता है। लैलोंगची वोविशान का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ आशियन? वोविशान अपना फेस टर्न कर लेता है। वोविशान के चीक्स आंसू की वजह से गीले हो चुके थे। वोविशान रो रहा था। लैलोंगची जब वोविशान को रोते हुए देखता है तो उसके दिल में उसे दर्द सा महसूस होता है। लैलोंगची वोविशान को एक कोने में ले जाता है। लैलोंगची वोविशान के चीक से उसके आंसू को पोंछता है। लैलोंगची फिर से पूछता है, आशियन क्या हुआ? वोविशान रोते हुए आवाज़ में कहता है, क्यों लेंचा, क्यों हमेशा अल्फा हस्बैंड अपने ओमेगा को रिजेक्ट कर देते हैं? वोविशान के इस सवाल से लैलोंगची बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि लैलोंगची ने भी अपने सेकंड ओमेगा हस्बैंड को रिजेक्ट कर दिया था। लैलोंगची कहता है, आशियन मुझे डिटेल में बताओ। वोविशान रोने लगता है और सारी बातें बताने लगता है। वोविशान कहता है, एक हफ्ते पहले मैं हीट में था। वो मेरी फर्स्ट हीट थी। नियोसेंग को जब पता चला कि मैं हीट में हूँ तो उसने लैंसीचैन को बताया और लैंसीचैन ने मेरे हस्बैंड को बताया। ये सुनते ही लैलोंगची शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एक हफ्ते पहले वोविशान भी अपने हीट में था। लैलोंगची सारी बातें समझ जाता है और उससे शक होता है कि वोविशान ही आशियन है और वो वोविशान की बातों को बहुत ध्यान से सुनने लगता है। वोविशान अपने आंसुओं को पोंछता है और कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरे हस्बैंड ने मुझे मेडिसिन दिया पर उसने फर्स्ट हीट में मेरी हेल्प नहीं की। लैलोंगची जब सारी बातें सुन लेता है तो वो पूछता है, तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम है? वोविशान लैलोंगची की तरफ आंसू भरे आंखों से देखते हुए कहता है, वो गुसु का सेकंड प्रिंस है, वो लैलोंगची है। लैलोंगची शॉक्ड हो जाता है और वो थोड़ी देर के लिए वहीं पे खड़ा होता है जहाँ पे वो खड़ा था। लैलोंगची को रिग्रेट फील हो रहा था कि उसने वोविशान को रिजेक्ट कर दिया। लैलोंगची की ये सबसे बड़ी गलती थी। वोविशान ही आशियन था। लैलोंगची को अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा ही दर्द फील हो रहा था। लैलोंगची वोविशान की तरफ देखता है। वोविशान खुद को रोने से रोक नहीं पाता और वो अपना हाथ अपने माउथ पर रखता है ताकि वो खुद को शांत कर सके, पर इससे कुछ नहीं होता। वोविशान खुद को संभाल नहीं पाता और वो ग्राउंड पर बैठ जाता है। लैलोंगची जो कि वोविशान को देख रहा था वो भी वोविशान के सामने नील डाउन करके बैठ जाता है और वोविशान को हक कर लेता है। लैलोंगची अपना अल्फा सोदिंग फॉर्मेंस रिलीज करता है जिससे कि वोविशान शांत हो सके। वोविशान अपना हेड लैलोंगची के शोल्डर पर रख देता है। लैलोंगची अपने मन में सोचता है, वोविशान ही आशियन है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसका मतलब यह है कि मैं एक लापरवाह हस्बैंड हूँ जिसने अपने ही इनोसेंट ओमेगा को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर वोविशान को ये पता चलेगा कि मैं ही उसका हस्बैंड हूँ तो वो अभी मुझसे नफरत करेगा। वोविशान सोचता है कि लैलोंगची और लेंचा दोनों डिफरेंट पर्सन हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि हम दोनों एक ही हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने अपना फर्स्ट किस वोविशान के साथ किया। क्या मुझे वोविशान को बता देना चाहिए? लेकिन सच जानने के बाद वोविशान मुझसे नफरत करेगा। मुझे लगता है कि मुझे सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और सही वक्त पर ही सच बताना ठीक होगा। इसके बाद लैलोंगची वोविशान के फेस को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, आशियन तुमने अपने नाम में लैन सरनेम का यूज़ क्यों नहीं किया? वोविशान
लैनोंगची की तरफ देखने लगता है और कहता है, लैनोंगची ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मैं कैसे अपने नाम में उसके सरनेम को लगा सकता हूँ? मुझे वो पसंद नहीं। लैनोंगची वोविशान के बैक को रब करता है और वो वोविशान के हेड को अपने शोल्डर पर रखता है। लैनोंगची वोविशान से पूछता है, आशियन, तुम्हारा बर्थ नेम क्या है? वोविशान कहता है, विंग। लैनोंगची कहता है, ठीक है, तो मैं आज से तुम्हें विंग कहकर बुलाऊंगा। वोविशान लैनोंगची की आंखों में देखता है और नोट करता है। लैनोंगची फिर से अपने मन में सोचता है, मैं किसी और दिन विंग को बता दूंगा कि मैं लैनोंगची हूँ, उसका हस्बैंड। इस वक्त विंग अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि विंग मुझे माफ़ कर सके। लैनोंगची ये सब सोच ही रहा होता है। इतने में ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बिजली चमकने लगती है और बारिश होने वाली थी। लैनोंगची और वोविशान दोनों ही ख़राब मौसम की वजह से वहाँ से क्लाउडेसिस की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों पूरी तरह से भीग जाते हैं। लैनोंगची वोविशान को उसके घर तक छोड़ता है और फिर वो जिंगशी में आता है। लैनोंगची बहुत दुखी था, उसे गिल्टी फील हो रहा था उसकी गलती के लिए। लैनोंगची ने अपने इनोसेंट से विंग को इग्नोर किया। लैनोंगची अच्छा फील नहीं करता और वो जिंगशी से बाहर आ जाता है और वो बारिश को महसूस करने लगता है। लैनोंगची बारिश की हर एक बूंद को अपने चेहरे पे महसूस करता है। बारिश में लैनोंगची के आंसू उसके चीक्स पर गिर रहे थे। वो रो रहा था। लैनोंगची जो कि सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी, वो देख सकती थी कि लैनोंगची परेशान है, लेकिन लैनोंगची को लैनोंगची की परेशानी की वजह नहीं पता थी। वो नहीं जानती थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा परेशान है। सो हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कि वोविशान बहुत ज़्यादा ही पेन और सफरिंग से गुजरेगा। वोविशान प्रेग्नेंट होगा और लैनोंगची और वोविशान दोनों ही इस बात से अनजान होंगे। लैनोंगची वोविशान पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाएगा और उससे बहुत सारी ऐसी बातें कहेगा जिसकी वजह से वोविशान क्लाउडेसिस को छोड़ के चला जाएगा और लैनोंगची को बाद में अपनी गलती का एहसास होगा। तो आखिर वोविशान ऐसी कौन सी गलती करेगा जिसकी वजह से लैनोंगची उस पर इल्ज़ाम लगाएगा और चिल्लाएगा। सो ये तो आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।